जिनपिंग को लेकर ट्रंप का फिर बदल गया सुर। चीन अमेरिका रिश्ते में यू टर्न, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। कश्मीर पर तालिबान ने ऐसा क्या कहा कि परेशान हो गया पाकिस्तान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाजा शिखर सम्मेलन से पहले मिस्र में बड़ी दुर्घटना, कतर के 3 राजनयिकों की मौत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिस्र में आयोजित होने वाला गाजा शिखर सम्मेलन के पहले एक बड़ी सड़क दुर्घटना में कतर के 3 राजनयिकों की मौत हो गई है। कतर के दूतावास ने रविवार तड़के एक्स पर जानकारी दी कि कतर की शीर्ष सरकारी संस्था अमीरी दीवान के 3 कर्मचारी मिस्र के लाल सागर स्थित रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख के पास एक कार दुर्घटना में मारे गए हैं। आपको बता दें कि गाजा शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 सितंबर को होना है, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब्देल फत्ताह अल सीसी करेंगे। कतरी दूतावास ने बताया कि इस घटना में 2 अन्य घायल हुए और उन्हें शहर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दूतावास ने बताया कि घायलों और मृतकों के शवों को बाद में दोहा भेज दिया जाएगा। दूतावास ने एक बयान में कहा, मृतकों के शव और घायलों को कतर के एक विमान से दोहा ले जाया जाएगा। दोनों घायलों को फिलहाल शर्म अल शेख इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जरूरी इलाज मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दुर्घटना में मारे गए लोग कतर के वार्ता टीम के सदस्य थे, लेकिन एक सूत्र ने इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि ये खबरें झूठी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता कार्यालय ने शनिवार को एंटोनियो गुटेरेस के मिस्र यात्रा की जानकारी दी थी। शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में होगा, जिसमें अन्य देशों के नेताओं में शामिल होने की भी चर्चा है। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह बैठक मिस्र के लाल सागर स्थित रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में होगी, जिसमें 20 से ज्यादा देश के नेता भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के नए युग की शुरुआत करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र होने के बाद पाकिस्तान भड़क गया है। वहीं उसकी परेशानी में साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री ने कहा कि वह कश्मीर में भारत की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत जाकर इस तरह का बयान देकर यूएनएससी के रेजोल्यूशन का उल्लंघन किया है। वहीं भारत के लिए अफगानिस्तान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पीओके के साथ अफगानिस्तान की लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के लोगों के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचता रहा है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की प्रगति और विकास में काफी रुचि है। वहीं दोनों देशों के संयुक्त बयान पर भड़कते हुए इस्लामाबाद ने अफगान राजदूत के तलब किया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तालिबान पर कश्मीरी लोगों पर कथित अत्याचार के समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तालिबान इतिहास और मुस्लिमों की एकजुटता पर अन्याय कर रहा है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को लेकर अफगान विदेश मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास और भी रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जड़ों पर अफगानिस्तान में नहीं बची है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ संबंध खराब हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर गोलीबारी में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं अफगानिस्तान के भी सैनिक इस गोलीबारी में मारे गए हैं। मुत्ताकी ने कहा, पिछली रात हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके बाद कतर, सऊदी अरब की बात मानते हुए युद्ध विराम कर दिया गया। उन्होंने कहा, सीमा पर अब हालात समान है। हम पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता तो तालिबान के पास रास्ते और भी हैं। उन्होंने कहा कि 2400 किलोमीटर की सीमा पर न तो अंग्रेज नियंत्रण कर पाए और न ही जंगेज। पाकिस्तान के पास ज्यादा सेना और खुफिया तंत्र है, तो फिर वे सीमा पर हिंसा को क्यों नहीं रोक लेते। हम पर आरोप लगाने की जगह उन्हें अपनी धरती पर पल रहे आतंकियों पर लगाम लगानी चाहिए।
जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के रिश्ते में लगातार बदलाव हो रहा है। कल तक जिनपिंग को लेकर गुस्से में नजर आ रहे ट्रंप का सुर अचानक बदल गया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को बेहद सम्मानीय बताया है। साथ ही ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका चीन के साथ सहयोग का भाव लेकर चलना चाहता है। हमें आपस में कोई संघर्ष नहीं चाहिए। गौरतलब है कि चीन और अमेरिका के बीच हाल में थोड़ा तनाव बढ़ा है। यह मामला रेयर अर्थ के निर्यात और अमेरिका द्वारा टैरिफ रेट बढ़ाने की बात के बाद आया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन के बारे में चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने आगे लिखा कि बेहद सम्मानीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक खराब पल था। वह अपने देश पर किसी तरह का दबाव नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे दुखी नहीं करना चाहता। ट्रंप के लहजे में आया है कि यह बदलाव बेहद नाटकीय है। हाल ही में उन्होंने दुर्लभ अर्थ मटेरियल और संबंधित टेक्नोलॉजी के निर्यात पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के चीन के फैसले की निंदा की थी। उस समय ट्रंप ने बीजिंग पर वैश्विक बाजारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। इसके पीछे ही भावना को अशुभ और शत्रुतापूर्ण बताया। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वह दुनिया को बंधक बनाने का प्रयास था। वहीं अमेरिका के टैरिफ संबंधी धमकियों पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्रालय ने कहा कि हम टैरिफ वॉर नहीं चाहते, लेकिन हम इससे डरते भी नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि अगर अमेरिका चीन सामानों पर अपने प्रस्तावित 100% आयात शुल्क के साथ आगे बढ़ता है तो 1 नवंबर से लागू होने वाला है, तो बीजिंग भी कठोर उपाय अपनाएगा। दुनिया को दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात को सीमित करने का चीन का कदम है। यह ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसका उपयोग स्मार्टफोन से लेकर सैन्य प्रणालियों तक एडवांस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी सैन्य उपयोग की संभावना का हवाला देते हुए चीनी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि नए नियम पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। वैध नागरिक उपयोगों के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस अभी भी दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मिसाइल टेस्ट की चेतावनी जारी करने के बाद अमेरिका और चीन की जासूसी जहाजों ने हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया है। वर्तमान में ये दोनों जहाज अलग अलग इलाके में गश्त कर रहे थे। हालांकि दोनों ही देश इन जासूसी जहाजों को समुद्री शोध पोत करार देते हैं, लेकिन इसका असली मकसद दूसरे देशों की जासूसी करना होता है। चीन और अमेरिका दोनों देश के पास ऐसे जासूसी जहाजों का लंबा बेड़ा है जो हर समय गश्त लगाते रहते हैं। आपको बता दें कि चीनी जासूसी जहाज युआंग वांग 5 मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में 4 दिनों के ठहराव के बाद हिंद महासागर की ओर रवाना हो चुका है। युआन वांग 5 चीन का मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है। यह सितंबर 2025 के मध्य से हिंद महासागर के ऑपरेशनल है। यह चीन के युआंग वांग क्लास की निगरानी जहाजों में से एक है, जो रॉकेट उपग्रहों और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने कार्यों को अंजाम देता है। इसे 2007 में चीनी नौसेना में शामिल किया गया है। वर्तमान में अमेरिकी जासूसी जहाज ओशन टाइटन भी भारत के पश्चिमी तट पर सक्रिय है। यह 1989 में निर्मित एक अनुसंधान और सर्वेक्षण पोत है। अमेरिका इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में जासूसी और निगरानी करने के लिए करता है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में नोटिस टू एयरमैन का ऐलान किया। इस चेतावनी ने 3550 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन बना दिया है। इससे संभावना जताई जा रही है कि भारत जल्द ही एक लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट कर सकता है। बहुत संभावना है कि इस दौरान भारत किसी नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करे। यह परीक्षण 15 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी हो सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।